मैं राधे बोलती राधे। श्री राधे पूजा जी, श्री कैसी हैं राधे। आप? और मौज में हूँ। अच्छा, भाभी मुझे ना ये पूछना था, मैं जैसे कि प्रेमानंद बाबा को ना मैं गुरु मानती हूँ और मैं उनके सत्संग 1.5 साल से सुनती हूँ। तो उन्होंने ये कहा था ना एक बार कि जिस बर्तन में हमने ना मांस मछली बना के पहले खाया है, हमें उस बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन हम अभी तक बर्तन नहीं बदल पाए हैं। मानसिक भोग लगा दीजिए। देखिए, वे तो मैं शुरू से ही बोलती हूँ कि मांसाहारी बर्तनों में ना ठाकुर जी का भोग बनाना चाहिए, ना ही उनको उससे भोग देना चाहिए। मानसिक भोग है ना लगा दीजिए, फ्रूट का भोग है ना लगा दीजिए, ड्राई फ्रूट का लगा दीजिए, वृंदा मैया रख दीजिए, पूर्ण भाव से वो भी भोग है। जैसे भाभी कि जितने अब तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया, जैसे कि हमारे इस लाइफ में जितनी सखियां हैं, हर कोई पहले ये भोजन पाता था, है ना, फिर भगवान की कृपा हुई तो हम सब ने ये सब छोड़ दिया। तो हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, बर्तन सब बदल देना चाहिए? देखिए, बदलने की बात तो पता नहीं, पर जिस थाली में परोसते हैं ना, वो थाली का बर्तन जरूर आपको बदल देना चाहिए। जैसे अभी तक हम ऐसा करते हैं ना कि जब से ठाकुर जी आए हैं, हम जिस बर्तन में, जैसे कि बाबा कहते, पहले तो हम जब पाते थे ना ये सब चीज भाभी, तो उनके लिए पीतल के ये लोटिया हुए, गिलास हुए, कटोरी हुए, तो उसमें हम भोग लगाते थे। तो अब क्या होता है ना कि हम जिस थाली में, किसी भी थाली में भोग लगा दिए भगवान को, जैसे चावल दाल सब्जी रोटी सब्जी रख दिया, जैसे बच्चे हैं उनको स्कूल जाने के लिए देर हो रहा है, वही प्रसाद का थाली उठा के 1.5 साल से हम ऐसे ही करते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि जैसे कोई कोई सखिया कहती हैं, जैसे ठाकुर जी भोग पाते हैं, भोग लगाते हैं, तो हम सोचते हैं क्या वो सच में जैसे कि कुछ रखते हैं तो क्या वो कम हो जाता है? नहीं, देखिए, कम कुछ भी नहीं होता है पूजा हम जी। कम अपना कुछ भाव ही समर्पण करते हैं ना, नहीं, कि जैसे हमको नहीं, दिखावा है। बहुत बार ऐसा होता है, पानी कम हो जाता है। अभी जी। देखिए, ईश्वर कैसे भोग पाते हैं। जैसे कोई भी किताब होती है, हम है ना किताब को पढ़ते तो रहते हैं, पर शब्द ऐसा तो नहीं है ना किताब में से उड़ जाते हैं, उसी नहीं, हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण करते हैं। तो ईश्वर भी सुगंध के द्वारा उस भोजन को पा लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि पास्ट में ईश्वर ने स्वयं आकर अपने भक्त के हाथों से भोजन खिचड़ी पाई ना हो, पाई है। आप बहुत सारे भक्त, पर हमारी भक्ति का लेवल वो है, वो हमें देखना है। तो ईश्वर भोग पाने भी आ जाते हैं, आपको सेवा भी देने आ जाएंगे, वो तो इतनी ज्यादा हुआ। पर हाँ, आप ऐसा ना सोचे कि कुछ कम ज्यादा होता है। वो ईश्वर का भाव है, ईश्वर जिन आप पूर्ण भाव से दीजिए, ईश्वर उसे ग्रहण करते हैं, पर सुगंधि के द्वारा। पता है भाभी, मैं जब भी सोचती हूँ ना कि बर्तन बदलने के लिए, जैसे सोचती हूँ कि इस बार पैसे हो गए तो मैं बर्तन बदल लेती हूँ, कुछ ऐसा मैं ये नहीं सोचती हूँ कि लाइव में कितने लोग मुझे सुन रहे हैं, वो मुझे क्या कहते हैं। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ भाभी, और कोई मुझे ज्यादा बात नहीं। कुछ ये आता भी नहीं है। तो मैं यही बाबा से कहती हूँ ना कि अगर आपको जो चीज पसंद नहीं है तो आप मुझे बता दिया कीजिए हाँ, कि मुझे क्या करना चाहिए, हाँ, है ना, मैं उनसे कहती हूँ। हाँ, मैं ये सही। कहती हूँ कि इसी शरीर से, मैं उनसे कहती हूँ इसी शरीर से ना जाने हमने कितने पाप किए हैं, 1.5 साल पहले हमने क्या क्या खाया था, आपने हमें स्वीकार किया है ना। तो हाँ, अगर हमारा बर्तन, हमारा भोग या कोई चीज अगर हमारा आपको पसंद नहीं है, तो आप हमें है ना अनुभूति कराइए। देखिए, मैंने आपको, हाँ जी, जी भाभी बोलिए। जो प्रेमानंद जी महाराज वाला वीडियो है ना, वो उन्होंने कैसे कहा है कि लाला के बर्तन को मुंह ना लगाइए, मतलब पानी जिस लुटिया में, जिस ग्लास में दिया, वो ग्लास में से आप मत लीजिए। तो वो भी देखिए, बहुत आदर है उनकी बात का। पर बहुत बार क्या होता है, मैं आपकी बात नहीं, एक हमारे सखी हैं, उनसे बहुत साल पहले अनुज के पेज पे बात हुई थी। तो उनके पास इतना भी क्षमता नहीं थी कि वो एक राधा रानी की एक फोटो ही फ्रेम ही खरीद लाए। तो उन्होंने ना ऐसे कागज पे राधा लिखा हुआ था, कागज पे राधा लिख करके उस पूर्ण भाव से पूजा अर्चना कर रही थी वो। तो आप देखिए, ये भावी तो है। भाभी तो, और मेरी कहानी भी तो यही है ना भाभी, कि मैं उनको खरीद नहीं सकती थी, तो आए ना, हाँ, और लाला रूप में भी और पिता के रूप में भी। बिल्कुल। और और जब ठाकुर जी को चाहिएगा कि उन्हें अलग बर्तन चाहिए, वो खुद ही मंगवा लेंगे, वो खुद ही आपको कभी रास्ता दे कभी देंगे। सोचती हूँ भाभी, लेकिन फिर कभी कभी मन में शंका होता है कि मैं भी देखूं कि वो भोग पाते हैं क्या, कुछ कम होता है। 3 बार रोटी मैंने बनाया ना, एक बार पूरा बंसी लिए आधे शरीर में, वो ना मेरे हस्बैंड के लैपटॉप में, उनका लैपटॉप का ना पासवर्ड भूल गए तो वो मुझे मिला नहीं। और एक में पूरे बाके बुहारी रूप में, और वो चंद्रिका पहने राधा रानी बैठी रहती है, वो मैंने आपको पराठा भेजा उसमें है।
वो भी मतलब एकदम बिल्कुल फ्रेश दिख रही हैं हाँ, वही उसमें मैं, भी। ये अभी ईश्वर ने वो भोजन पाया है क्योंकि ईश्वर स्वयं उस छवि में आए हैं। तो ईश्वर ने उसे जी पाया है, इसीलिए तो छवि, मतलब ईश्वर ने स्वीकार किया है आपको, इसीलिए तो ईश्वर आपकी रोटी में पराठे में आते हैं। जी। तो ज्यादा मत शंका लाइए। और फिर मैं कभी कभी पहले जैसे कि बाबा को सुनती थी ना, प्रेमानंद बाबा को 1.5 साल पहले, तो वो भक्ति दूसरे टाइप की थी, वो संतों वाली थी, डर डर के थी। लेकिन जब से आपसे जुड़े ना, तो वो कर्मा बाई वाला प्रेम आया, कि जो बिना नहाए खिचड़ी का भोग लगाती थी तो भगवान पाते थे ना। तो अब वो आपको सुन के ना, अब वो दूसरा प्रेम प्रकट होता है, जो अपनापन होता है। जैसे हम अपने बच्चे में कोई है ना शंका नहीं करते, अपने पति से शंका नहीं करते, कभी वो भी हमारा जूठा पा लेते हैं, है ना, प्रेम में। तो बिल्कुल। वैसे ही अब वो दूसरा भाव आता है भाभी। अब ये लगता है कि नहीं, वो भाव हम साधु संत वाले भाव हमारे में नहीं है, गोपियों वाला प्रेम है हमारे अंदर। खुद अब भगवान खुद से। ही करवा लेते हैं। जी भाभी। तो मैं सोची कि मैं किससे पूछूं इसके बारे में, कि हमारे आसपास में तो कोई ऐसे है नहीं जो ठाकुर जी के सेवा करते हैं। और भगवान देखिए कैसे मोबाइल से ही जुड़े, मोबाइल से ही मिले, और कैसों के साथ आए। कोई हिंदू भी ज- हमें नहीं मिला भाभी हमारे पूजा आसपास जी, की, जो हमें बताए। पूजा जी, आपके अंदर ही सारे जवाब हैं। देखिए, गुरु, हाँ, लेकिन गुरु कभी कभी एक, ऐसा डर लगता है कि हमें किस प्रकार नहीं का ज्ञान है, नहीं। हम नहीं किसी अपने से बड़े से पूछते हैं। नहीं नहीं, मन में शंका मत लेकर आइए, क्योंकि मैं भी अधम हूँ, मुझे भी ज्ञान नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े साधु संतों की बात मैं सुनती हूँ। बहुत बार मेरा विचार और उनका विचार मिलता नहीं है, पर मैं, मेरे को उनकी निंदा नहीं है। नहीं नहीं जो नहीं, वो कह रहे हैं वो मैं ठीक तो। है। हाँ, जी। एक बार बहुत ही बड़े साधु हैं, वो भी साधु नहीं है, कथावाचक हाँ है। उन्होंने अपनी कथा के दौरान क्या कहा, हालांकि उनके खुद के पास लाला है, उनके खुद के पास ठाकुर जी की सेवा है। उनके बाद जब मैंने ये सुनी तो खैर मैंने सुनी तो उन्होंने क्या कहा कि लाला की सेवा करना तो बहुत ही आसान है, लाला की सेवा करने का क्या है, गुरु की सेवा करके दिखाओ, गुरु की सेवा करके दिखाओ। तो क्योंकि लाला को तो जैसे है ना, पहरा दोगी पहर लेगा, बिठा दोगी बैठ जाएंगे, खड़ा करोगी खड़े हो जाएंगे, जो दे दोगी वो पा लेंगे। मुश्किल तो गुरु की सेवा करना है। तो मुझे ये बात जरा जमी नहीं, क्योंकि गुरु कौन है सबसे, हमारे धरती के गुरु तो ठाकुर जी है ना। ठाकुर जी। गीता का ज्ञान जो दे गए वो गुरु जी है। और सोच के देखिए, हर किसी के घर में लाला नहीं है पूजा जी, नहीं कितना होते ही भाभी। सनातनी हो, कितना ही बड़ा हिंदू हो, हर एक के घर में ठाकुर जी की वो सेवा, सेवा होना, और सेवा होने के बाद सेवा का भाव होना, दोनों चीजों में फर्क है। हर एक के घर में ठाकुर जी का फ्रेम होगा, क्या मालूम ठाकुर जी विराजमान भी हो, पर क्या आपके दिल में से वो भाव, वो जो एक जुड़ाव होता है। एक एक बात है, पीरियड्स के दौरान कह दिया जाता है कि लाला की सेवा करिए मत, मानसिक भोग है न लगाइए, ठीक है, बिल्कुल लगाइए। अब कोई मेरे भाव को पूछे, मेरे भाव को पूछे तो भैया, मेरा राम सारे दिन, अभी हमारी जो टेबल है जिस पे पहले हम भोजन खाते थे, वो टेबल मेरे राम की हो गई है। हम नीचे धरती में बैठ के रोटी खा लेंगे, पर वो टेबल पे भोजन नहीं पाएंगे, राम ही बैठेगा। मेरा राम सारे दिन मंदिर से बाहर रहता है, हमेशा। ऐसा नहीं कि मैं है ना पीरियड्स में वो तो बाहर रहता है, नहीं, हमेशा बाहर रहता है। मंदिर में भोग नहीं जाएगा जब मैं पीरियड्स में हूँ, पर मेरा राम तो भोग पाएगा। मैं बिल्कुल मानती हूँ वो ब्रह्मांड का स्वामी है, पर ब्रह्मांड का स्वामी तो है ही, पर मेरा बेटा भी तो है, मैं कैसे उसे भूखा छोड़ दूं। तो ये भाव मैं सोचती भी हूं ना कि मैं राम को खाना ना दूं और हम खा लें और मानसिक भोग लगा दूं, पता नहीं, मुझे चलता नहीं है। मुझे बहुत दर्द होता है कि मैं कैसे खाऊं और उसको मानसिक भोग कैसे लगाऊं। तो मैं भी मानसिक रूप से ही खा लेती हूँ ना, मैं क्यों खाऊं फिर। एक और एक ये मातृत्व वाला भाव, मेरी तो औकात बिल्कुल नहीं है कि मैं एक मूर्त के लिए ये भाव लेकर आ पाऊं। एक माँ जिस बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, उसके लिए माँ को भाव होते हैं, पर एक मूर्त के लिए भाव आ रहा है ना, तो ये हमारी क्षमता नहीं है, ये स्वयं उन्होंने हमें ये क्षमता दी है, उन्होंने हमें अपने लायक माना है। तो मैं, देखिए, साधु संतों का मुझे बहुत आदर है, बहुत आदर है, पर मैं उतनी ही बात मानती हूँ जितनी मुझे सही लगती है, मैं जी सारी भाभी। बात भी नहीं मानती। तो मतलब ऐसा होता है ना कि मैं जब भी सोचती हूँ कि इस बार ना मैं बर्तन ले आऊंगी, तो कभी क्या होता है, बच्चों के स्कूल का 4 महीना 5 महीना का फीस बाकी हो, तो फिर मैं सोचती हूँ कि ये भी ठाकुर जी की कोई लीला है, वो क्या से क्या कर दिए,
कितनों कितनों का व्यवस्था और कर देते हैं ना, आपका और पूजा कितना जी, पैसा लगेगा बर्तन में, लेकिन ले नहीं पाते भाभी। कोई बात नहीं, पर आपका कितना, आपसे मैंने सीख लिया आज कि जिस शरीर ने मांस भी पाया है, एक एक सच में समय पे नॉन भाभी सोचती वेजिटेरियन हूँ तो फूड रोमांटिक खाया है। खड़े हो जाते हैं कि शरीर से कितना कितना पाप हुआ है, फिर भी भगवान ने चुना है हाँ, हमें। तो ये बर्तनों की क्या बात है, बहुत सुंदर। क्या बात है। आपसे मैंने सीखी है आज ये बात, ये क्योंकि बहुत ही आप अच्छी बात जब बोली मरेंगे आपने। तभी ये पवित्र होगा, तभी ये बदलेगा, सब कुछ तो इसी में है, हर पाप। तो मैं यही सोचती हूँ कभी कभी कि ठाकुर जी शायद यही मुझे समझाना चाहते हैं कि तू तो नहीं बदली, तू तो वही है, जन्म भी वही है, शरीर भी वही है, सिर्फ 1.5 वर्ष हुए हैं तुम्हें, तो हमें तुमने चुना, तो बर्तन में क्या है। और 2-4 बार सोचती हूँ, लेकिन फिर बार बार ऐसा सोचते सोचते ना वो चेंज हो जाता है, बर्तन ले ही नहीं पाते थे, फिर सोचते हैं हम किससे पूछे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भोग लगाते हैं तो कहीं ठाकुर जी पाते नहीं हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, शंका मत लेकर आइए। ये सिर्फ हमारे ठाकुर जी की लीला है। वो हमारा, ये छोटी छोटी बातों से ना हमारा एग्जाम होता है, और हम खुद ही एग्जाम देते हैं और खुद ही पास भी कर देते हैं। ठाकुर जी, क्या लीला है उनकी, बस सही बात है ना, है ना। है। ज्यादा शंका में मत रहिए। बहुत ही सुंदर बात मैंने आपसे सीख ली आज, ये बहुत अच्छी बात है। पर हाँ, एक बात जो साधु संतों ने शुरू से बोली है, पीरियड्स के दौरान हमें मंदिर के अंदर या मंदिर की किसी भी वस्तु को नहीं छूना चाहिए, ये बात हमें भाभी माननी चाहिए। देवता की तो पूजा करती हूँ, ठाकुर जी की सेवा भी करती हूँ, लेकिन ना मुझे वो भाव नहीं आते कि जैसे आपने कहा ना कि आप भोग लगाते हो, तो जब से मैंने सुना है ना कि ये भाव से भोग लगाते हैं, तो आंख बंद करके कोशिश करती हूँ कि हाँ आज ये खीर बनाया, पूरी बनाया, सब पे तुलसी दल रखा, ठाकुर जी को भोग लगाया, लेकिन ये हिम्मत नहीं करता कि मैं उनको भोग लगाऊं। जैसे कि अपने हस्बैंड से सब चीज अलग मांग लेती हूँ, मसाले वसाले, जैसे चावल छू दिया, दाल छू दिया, क्योंकि इसको हम बाद में भी धो सकते हैं, क्योंकि बार बार हस्बैंड भी घर पे नहीं रहते ना सब सामान देने के लिए, और बच्चे भी छोटे, एक 6 साल का है, एक 4 साल की बिटिया है, वो भी बहुत ही कुछ नहीं कर सकते ना, बराबर, कुछ नहीं हाँ। कर सकते भाभी। वो जिद करने लगते हैं मोबाइल के लिए, किसी चीज के लिए, तो है ना, जैसे कि वो कभी नहाए कभी नहीं नहाए, तो नहाते हैं तो वो जल के लोटा रख देते हैं, कुछ फल होता है तो रख देते हैं, कोई बिस्किट होता है, बिस्किट का भोग हाँ, लगा सकते हैं भाभी, हाँ, हाँ, चॉकलेट का पर भोग। है ना, बिस्किट में देखिए कि उसके ऊपर ग्रीन हो, वेजिटेरियन हो। अच्छा, बिस्किट में भी ये सब आता है। हाँ, अंडे वाले ये तो बिस्किट नहीं होते पता। हैं, वो कुकीज होती है एक्चुअली। केक आते हैं ना, केक आते हैं ना भाभी, वो सब नहीं केक भोग लगाते, भी होते केक और हैं, भोग पर लगाते हैं, बिस्किट्स भी होते हैं। बिस्किट में भी हाँ होते हैं। जी, तो हाँ जी। उसका जो पीछे दिया रहता है कि इसमें क्या क्या मिक्स है, उसको पढ़ते हैं। पढ़िए, हाँ, पढ़िए। बल्कि मैं आपको इस बात का ज्ञान दे दूं कि कई मसालों के जो डब्बे आते हैं ना, सील पैक मसालों, उसमें अनियन गार्लिक पाउडर भी होता है किसी किसी में। जी भाभी, ये होता है ना, केचप होते हैं, सॉस होते हैं, ये सब चीज का हम इस्तेमाल नहीं करते अच्छा, हैं, पर हम करते इनमें ही भी नहीं। प्याज और लहसुन का पाउडर होता है। और मैंने एक बार एक वीडियो डाली थी ढोकला बना के लाला को भोगला, उसमें मैंने प्रॉपरली दिखाया था कि कुछ एक ब्रांड्स ऐसी हैं जो बिना अनियन गार्लिक के टोमेटो सॉस जिनका आता है, अगर आप लाला को देते हैं तो उसी से दे, उस पे लिखा होगा नो अनियन नो गार्लिक, ऐसे लिखा होगा, वही ब्रांड की लेकर आए। अच्छा भाभी, उसका तो इस्तेमाल नहीं किया अभी तक 1.5 साल में हमने, ऐसे ही बिना उसके ही कुछ बनाते हैं ना, पास्ता वास्ता, मैगी चाउमीन, कुछ भी, मैगी दे सकते हैं भाभी। नहीं, मैगी मसाला में अनियन और गार्लिक का पाउडर रहता है। अच्छा नहीं, बच्चों के लिए बनाते तो कई बार भोग लगा चुके हैं, ये तो पढ़े नहीं है। नहीं, हाँ, लेकिन उसमें केचप में हम अनियन पढ़े थे। गार्लिक। हाँ हाँ, नहीं, जो मैगी का मसाला आता है ना, मसाला, जी, मसाले में होते हैं। आप नूडल्स ले आइए ना, सिंपल जो नूडल्स जी आता है, सिंपल नूडल्स, सिम जी हाँ, नॉर्मल आपको ग्रोसरी, वो नूडल्स जो होते हैं, चाउमीन, वो चाउमीन, वो ले आइए, उसमें खूब सारे वेजिटेबल्स डाल करके लाला को भोग भोग लगा दीजिए, खाएंगे जी लाला भाभी, खुश होके। जी भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे मैंने भी सीखा है आज, और ये बहुत ही सुंदर बात है बहुत कि जब खुशी हम होता है भाभी कि अब हम सखियों में गिने जाते हैं, और सभी भक्तों के सबसे नीचे लास्ट में मैं भी आ गई। सब श्री जी का आशीर्वाद है कि वो आपको चुन पहले ये गए। सोचते थे ना, जी भाभी, पहले ये सोचते थे कि हम कैसे देश में रहते हैं, भगवान का कोई यहाँ भजन करने वाला नहीं, कोई नाम जप करने वाला नहीं, और हम भी इसी बहाव में बह जाते हैं। घर में बच्चे हल्ला कर रहे थे हर समय नाम जप, मन में तो होता है, कभी कभी क्रोध भी बहुत ज्यादा आता है भाभी, इसके लिए क्या करें, जैसे बच्चों समर्पण, पे क्रोध, हंसने लग जाइए। बहुत गुस्सा आता है, जैसे कि नाम ज्यादा कब आता है भाभी, जब नाम जाप करते हैं ना, तो अब बहुत ये सोच के गुस्सा आता है कि हमें 5 मिनट समय भी नहीं मिलता कि हम भगवान को समय दें, तो हमें उस टाइम क्या आपके करना चाहिए। बच्चे ही तो भगवान हैं। बस कभी कभी
भगवान को फुसलाते हैं भाभी, ये सोचते हैं कि हाँ मेरे बेटा में ठाकुर जी है, मेरे बेटी में ठाकुर जी है, राधा रानी है, हमें इनको डांटना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों फुसलाइए क्रोध आ मत जाता मन को। पूजा जी वो है, लाला थोड़े लीलाधर थे। आप सोच के देखिए, यशोदा माई को कितना परेशान करते थे वो, कितना। है। मेरा बेटा तो पहले ठीक भी था भाभी, मैं यही सोचती हूँ जब से ठाकुर जी है तब से वो मुझे बहुत परेशान करता है। नहीं, वो बड़ा हो रहा है, वो आपका लाड चाहता है, उसे प्यार प्यार दीजिए, शांत, मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराएंगे ना तो दुख भी हैरान है ना हो जाएगा, पागल है किसके घर में घुस रहा हूँ, ये तो दुख में दुखी भी नहीं हो रही है, बाहर ही चलो यहाँ से। दुखी मत होइए, आंसू दुख उसको है, गुस्सा करके सोचती हूँ मुस्कुराहट भाभी श्री जी है। उसको मार रही हूँ या फिर उसको मैं शब्द बोल रही हूँ कि तुम पागल है, तुम बदमाश है, तुम्हें ना ऐसे बदतमीजी करता है, तो मैं सोचती हूँ भगवान भी तो सामने बैठ के देख रहे हैं ना, कि एक तरफ ये मेरा नाम भी जप रही है, एक तरफ मेरे ये बच्चे को ना ये शब्द भी बोल रही है, इसको मार भी रही है। मौन रहिए, इसलिए सम, समर्पण। देखिए वो बड़ा हो रहा होगा धीरे धीरे, अभी 6 साल का है, बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, उसको लाड चाहिए आपका। अगर आपको लगता है कि ये बात वो गलत कर रहा है तो बोलो कि ये गलत है, ये ठीक नहीं है, जी उसको बोल दीजिए। फिर वो आपकी बात नहीं मानता, मौन हो जाइए। क्योंकि बच्चे को जितना चुप्पी से सिखा सकते हैं ना हम, उतना बोल जी के नहीं सिखा सकते। बोलोगे वो आपको वापस जवाब देगा, फिर आपको गुस्सा आएगा क्योंकि आप छोटा है, आप उसको मार दोगे, नहीं। जी क्यों भाभी यही मारने यही की, बात कितनी से मुश्किल से बच्चे होते हैं पूजा जी, आज आप देखिए। भाभी वही वही जो ना जब 1 साल लेट हुआ था बच्चे होने में भाभी, हमने कितने अनगिनत विष्णु भगवान का तो व्रत फिर रखा था, और, और उसका नाम विधान रखा। मैं सोची इसका नाम विष्णु, फिर लेकिन नहीं, अगर कोई गाली दे कुछ कहे तो भगवान को है ना गाली लगेगा, तो उसका हम पाप भागीदार होंगे, तो हम यही कहे कि उसका वो से नाम रखते, तो हमने उसका नाम विधान रखा। वही सोचती हूँ कि कभी ये नहीं था तो हम भगवान से कितना प्रार्थना किए, अभी पर अब है आपको ना थोड़ा विष्णु सा पता नाम नहीं। ही रखना चाहिए था। विष्णु का नाम एक बहुत सुंदर, हमारी श्री हरि का नाम है, हाँ बहुत सोच, अच्छा। फिर भाभी फिर हमने डर से नहीं रखा नहीं, कि है ना वासु कुछ हो जाए। वासु वासु नाम है, नारायण नाम है। आप देखिए कि मैं एक्चुअली बता रही हूँ, ये मेरी कैसे बताऊं कि ये मुझे फील हुआ था कि जी कोई पता नहीं क्या क्या मन में भाव आ रहा था मुझे। आज सुबह की बात है, आज का दिन मेरा शुरुआत जो सुबह हुई वो मेरी बड़ी खराब शुरुआत हुई। आज का दिन मेरा अच्छा शुरू नहीं हुआ। मुझे 9 साढ़े 9 बजे करीब मुझे न्यूज मिली कि मेरा एक फ्रेंड होता था फैकल्टी में और उसकी डेथ हो गई। आज सुबह ही खबर मिली कि संजू चला गया। तो मतलब बस ईश्वर मेरी राधे रानी हो, उसको अच्छा जीवन दे आगे। तो मतलब तो क्या हुआ, ये भाव एक बार मुझे आया, कल को मेरा भी ऐसे दिन आएगा तो मेरे को एकदम आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मेरे मुंह पे, क्योंकि आज मैं माँ हूं, मेरे मुंह पे एक ही नाम आया, कान्हा। अब एक कान्हा तो मेरा जी कान्हा बेटा हो गया, पर कान्हा स्वयं जी ईश्वर भी तो है। तो ईश्वर भी तो है, नारायण ही सत्य उतर आएंगे ना कि मुझे बोला है, वो थोड़ी ना देखेंगे कि अपने बेटे को बुला रही, वो तो सत्य। कहेंगे मुझे बुला रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी भक्ति की औकात दी, है ना। जी सत्य बात। और फिर कान्हा का नाम उसके पापा ने रखा। तो वही बात है कि आजकल किसी का कुछ नहीं पता। तो सत्य। इसीलिए अब भी अगर आप अपने बच्चे का नाम बदल सकते हैं, अगर आपको लगता है आपके हस्बैंड को, आपके परिवार को सही सही फील होता है, रखिए। बल्कि विष्णु नाम आप जब उनका रख देंगे तो आप में और धैर्य आ जाएगा। क्योंकि लड़के, मुझे लगता है हम माओ की जीवन में धैर्य देने आते हैं कि वो बातें सिर पे ज्यादा कूदते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है, बच्चे शैतानी नहीं करे। सोच के देखिए, विधान एक दिन आया, आके चुपचाप बैठ गया, कुछ नहीं बोल रहा, क्या उस दिन आपका दिल ठीक होगा? नहीं भाभी तब तुम ये पूछेंगे कि बेटा तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों तो शांत है, इसीलिए क्यों उदास है। मस्ती करने दीजिए, ये उसकी उम्र है पूजा जी, आगे आगे जीवन में बड़े संघर्ष होते हैं, खुश रहने दीजिए। आपको जाप माला, वही आपकी जाप माला है, कोई बात नहीं। एक बार जी ट्राई तो करके जी देखिए, भाभी। जी भाभी। आपको मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, उनके साथ खेलिए। घर के काम तो होते ही रहते हैं, घर जी के काम कभी खत्म कभी नहीं होते कभी।
ये इनका इनका बचपन दोबारा लौट के नहीं आएगा, घर नहीं के आएगा काम तो दोबारा भाभी, आते रहेंगे। सही बात है भाभी, वो तो जीवन में कभी समाप्त नहीं होंगे, जब तक जीवन है तब तक कार्य है ही। बिल्कुल, इसीलिए शंका नहीं, खूब लाड दीजिए, खूब प्यार दीजिए, जी ये एक एक दिन बड़े होते जा रहे हैं। जी भाभी, ठीक है, ये सोचती हूँ खुश कैसा रहिए। लगता है कि भगवान देख रहे हैं ना, अशब्द बोलते थे, ऐसा लगता है कि भगवान देख रहे हैं। जब शुरू शुरू में ठाकुर जी भी आए थे ना भाभी, तो 4-5 दिन हमने ये कोशिश किया ना, ये मन में भय लगता था, मांस मछली तो अचानक यूं ऐसे छूट गया, सत्संग सुनते ही, भैया का कथा सुनते ही। और तब कभी सोचते हैं कि इस चीज का हमने ना ये भक्षण किया, तो रोम रोम है ना पूरा एकदम कांटे के जैसा खड़ा हो जाता है, ये सोच के कि हमने ये सब पाप किया है। अब तो घृणा आता है, दूसरे कहते हैं कि ये चीज नहीं खाना चाहिए, तो लोग कहते है ना, बहुत सारे अपने लोग भी कहते हैं कि अगर हम नहीं खाने लगे या कोई नहीं खाए तो ये है ना सैलाब आ जाएगा, तो सब लोग है ना कंप्यूटर चलाना छोड़ देंगे, सब लोग खेती करने लगेंगे, मूली गाजर रोपने लगेंगे, है ना। तो फिर लगता है किसी को कैसे समझे, फिर कहते हैं अच्छा सबको समझाने वाले ठाकुर जी, एक समय अपना भी था कि हम है ना, लगता था कि हम इसके बिना जी नहीं सकते, फिर भगवान ने कैसे सब कुछ छुड़ा दिया। सब लोग कहता है ना, पूरे बाजार घूम के आ जाते हैं, लेकिन दिल नहीं करता कि कभी चाट खाए, समोसा खाए, कभी नहीं। जो दिल किया अपने घर में बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाया पाए, तो ये सोचते हैं जब ऐसे राक्षस को भगवान ने बदल दिया, तो जिसको बदलना होगा उसको वो बदल देंगे, हम किसी को नहीं बदल सकते। किसी को बदलने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब तक नहीं, ईश्वर उनको नहीं चुनेंगे ना, आप कितना भी समझा लीजिए उन्हें समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ईश्वर को समर्पण दीजिए, सब हो जाएगा आपके बेटे के साथ, आपकी बेटी के साथ। खूब खुश रहिए, खूब खेलिए, जब आप नाम जाप में बैठे हो उनके साथ भी हंसते 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 बोलिए। कोई बात नहीं, अगर आपको होगा कि एकाग्र होके आप नहीं बोल पा रहे, कोई बात नहीं, नाम जाप अपनी शक्ति एक्टिवेट कर रहे हैं। नाम जाप से जो ऊर्जा हो रही है वो बन रही है, वो शब्द जा ही रहे हैं। आपके बेटा भी बोलना शुरू हो जाएगा, आपकी बिटिया वो भी बोलता बोलना है शुरू। वो भी, सब सभी सोते हैं तभी कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र पढ़ के 1.5 साल से, और जगते हैं तभी सबके मुंह पर श्री राधे ही होता है। सुन, पति भी सेवा करते हैं ठाकुर जी के, राधा रानी के। बच्चे तो बहुत छोटे हैं, वो प्रतिदिन नहीं नहा पाते ना भाभी, तो वो नहीं सेवा कर पाते। कोई बात नहीं, हाँ, कोई लेकिन बात जब नहीं। ऐसा होता है ना कि हमारी पूजा करने वाला नहीं होता, तो बोलता बेटा कम से कम भगवान जी को सुला दो, उनको जगा दो, जब वो नहाए होते हैं तो एक लोटा जल रख दो, हे ठाकुर जी इसी से प्रसन्न हो जाइए, इसी को ग्रहण कर लीजिए। और कोई ऐसा बिस्किट कुछ होता है, टॉफी, तो बच्चों को बोलते आता तो पहले ठाकुर जी को भोग लगा दो बेटा। या सुन, कोई फल मिठाई हस्बैंड लाते हैं, सुबह शाम मुँह दिया बाती करते हैं, जब पूजा करते, तो बहुत रोना आता है भाभी, ये सोच के कि कैसे भगवान है ना, हम जैसे अधम को भी चुन लिया, जिनके घर में कोई सेवा करने वाला भी नहीं है। सेवा क्या ना करने हस्बैंड वाले थोड़ी हैं नहा, पूजा जी, सेवा करने वाले हैं। वो लगता है ना भाभी कि नहा नहीं पाते, ठाकुर जी का स्नान नहीं करा या वस्त्र नहीं बदला, ऐसे उठा के बैठा, देख देख के ना बहुत माया आता है कि भगवान कैसे दिन भर ऐसे बैठे हैं। जैसे हम लोग सेवा करते तो दिन भर लगे रहते हैं ना, कुछ बनाया खिलाया। तो पता है भाभी, 5 दिन से हमारे यहाँ ना धूप नहीं निकल रहा है, 5 दिन से हम सब इतने ठंड में हैं, और पूरा कपड़ा धुल धुल के छत भर गया। तो हम ना आज ठाकुर जी को ना 5 दिन पर गुस्सा में नहवा दिए। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मत नहलाओ, हम बोले नहीं नहलाएंगे तभी धूप निकलेगा। रोज है ना आग जला के खप्पड़ में रख देते हैं, उनके पास आग सेकते हैं, तो हम बोले नहीं, हमें ना सिर्फ चेहरा उड़ा पोछ के कपड़ा बदल दे रहे हैं, गर्म कपड़ा पहना। तो ठाकुर जी तो मजे में है, 5 दिन से 6 दिन तो हम लोग का कपड़ा नहीं सूख रहा है, रोज नहाना है, बार बार पैर हाथ धोना है ना। तो बोला ठाकुर जी को, लाला को दोनों को नहवा देते हैं। पता भाभी आज धूप निकल गया। अरे मेरे लीला इतना जी। हंसी आया, बोले हे भगवान, कैसे भगवान है ना। एक दिन अनुज भैया बोल रहे थे, संडे को कितने दिन बाद भैया है ना आए थे लाइव में, अब तो आदत ही छूट गया, बस यही आदत बना है ना कि बस छोटा छोटा वीडियो आता है उसी को देखना है। इस बार संडे को भैया लाइव आए थे, 1-2 बार कोशिश की लेकिन लाइव नहीं हो पाया, क्योंकि भैया के लाइव में तो बहुत लाखों लोग रहते हैं ना, भैया बेचारे किस किस किलो ठाकुर जी की जिसकी इच्छा होती है ले लेते हैं। तो पता भैया ना उस दिन बोल रहे थे किस लाइव में कि मतलब सोचने वाली बात है कि हम सब कितने भाग्यशाली हैं। एक बच्चा भी अगर बार बार माँ को 10 बार है ना बोले तो माँ इरिटेट हो जाएगी, लेकिन हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि हम रात हो या दिन हो 24 घंटा में कभी भी राधे राधे हरे कृष्ण कह सकते हैं, पर भगवान है ना गुस्सा नहीं होते। इस बात पे इतना रोना आया कि सच में हम सब कितने नसीब वाले हैं, भगवान हमारे जैसा नसीब किसी को नहीं दिए हैं। हमारे जैसा है ना सौभाग्यशाली धनवान भाग्यवान कोई नहीं इस ब्रह्मांड में, कि भगवान ने अपने आप को छोटा कर दिया है ना, गोद में दे दिया कि हमें खिलाओ, हमें प्यार करो, हमें सेवा करो, तुम्हारे पास जो है खिलाओ पहनाओ। बिल्कुल, बिल्कुल, ये हमारी औकात हमारे ईश्वर ने बढ़ा दी है। बढ़ा दी है भाभी। बहुत सुंदर पूजा जी। अपने ठाकुर जी को देखा और लाला को, बहुत सुंदर है ना। बहुत सुंदर है।
पता है वो जो स्वेटर पहने ना पिंक कलर का भाभी, वो भी उन्होंने बिना, जिन्होंने ठाकुर जी को दिया, अपने पूरे तैयारी के साथ आए थे हाँ भाभी। हाँ हम सब अक्टूबर के महीना में आए थे ना। उन्होंने देखिए अपना स्वेटर बुनवाया, दो लाला का, दो ठाकुर जी का, अभी थोड़ी थोड़ी ठंडी थी। और हम लोग वहां से आए, दूसरे जगह रहते थे ना, वहां से ये दूसरे जगह ये हम लोग का घर बना है, मतलब दूर है 40 किलोमीटर। तो वहां से हम लोग ना बस से आए। तो देखिए हम ये सोचते हैं कि वो अपने सब तैयारी में थे, वो जानते हैं हाथ से तो कपड़े सिल लेती है, सिलाई मशीन नहीं है, ये सब वेलवेट के कपड़े होते हैं या कॉटन के कपड़े होते हैं। तो लेकिन वो बुनाई करने नहीं आता। तो मैं 2-4 दिन हस्बैंड से बोल रही हूँ कि ऊन और है ना वो कुरूस ला दीजिए, नेट से देख के सीखूंगी। प्यार आ रहा अंदर से कि मैं कुछ बिन के खुद से पहना हूँ। अपने से कुछ भी बनाते हैं ना तो उसमें बहुत सुकून मिलता है, भला दूसरे को अच्छा लगे या नहीं लगे। दूसरे बहुत प्यार आता है कि है ना। हाँ, हमें हमें बनाना है। हमें दूसरे का सोचना ही नहीं है ना, सच हमें लाई अपना नहीं। सोचना है, हमें हाँ, अपना। सच में। जब तक हम अपने लाइंस को करेक्ट नहीं बोलेंगे ना। पूजा जी सुनिए, अभी देखिए आपने एक लाइन बोली अपने बेटे को, कि कम से कम लाला को बिठा तो दो, पानी का लोटा तो दे दो। ठीक है, ये आपको ही नहीं, बहुत, बिकॉज मैं खुद भी इस बात पे कर रही हूँ काम, हमारी भाषा ऐसी हो जाती है ग्रेजुअली। जी, काम के बोझ तले, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ जी हम हर भाभी। बात को थोड़ा व्यंग्यात्मक रूप में बोलते हैं, हालांकि हम व्यंग नहीं कर रहे होते, फिर भी हमारे जी, भाषा में व्यंग्यात्मक शब्द ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं। जी, तो ऐसा मत बोलिए, कम से कम नहीं आना चाहिए। जी, बेटा तू नहाया हुआ है, आज लाला के पास लोटा तो धर दे बेटा, या लोटा लोटा रख दे, ऐसे करके उसको बोलिए कि ऐसे। तो उसको ये मालूम हो जाएगा कि मम्मा ने मुझसे बात बोली है, मम्मा ने मुझ पे व्यंग नहीं किया। अभी वो 6 साल का है, छोटा है, जी, जब 12 साल का होएगा तो उसके माइंड में ये बात हो जानी चाहिए कि मेरी मम्मा बोल रही है, मेरी मम्मा मुझे व्यंग नहीं की। जी, ठीक है, जी भाभी। ये जी भाभी। रिफ्रेसेस करने जरूरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे श्री ठीक है जी की भाभी, इच्छा। और भी सखियाँ इंतजार कर रही होंगी। जय जय श्री राधे आपका। खूब खुश रहिए, खूब सुखी जी भाभी। रहिए, अपने बच्चों के साथ खूब खेलिए। जी भाभी। श्री राधे। श्री श्री राधे। राधे।